अच्छा जी, हमारा नाश्ता यहाँ पर आ गया है। ये मेरा और ये मीनू जी का नाश्ता। ये रहा फ्रेंच टोस्ट और ये मेरा अंडा और ब्रेड। तो अब हम नाश्ता एंजॉय करते हैं और यहाँ पे मोबाइल वापस से लग गया है। मैच देखा जा रहा है क्योंकि मैच आ रहा है। अब देखते हैं किसके साथ हमारा फाइनल होता है। तो बस 3 hours later. हमारी यहाँ पे चाय आ गई और मेरा गला हो रहा है कल से ख़राब, इस वजह से आज जो वीडियो अपलोड हुई है ना उसमें मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम निकल रही क्योंकि गला ख़राब हो रहा है, सुस्ती हो रही है, अजीब सी ना तबीयत हो रही है मौसम की वजह से। पर खैर मैं आजकल अचार वचार तो खा नहीं रही, पर फिर भी गले में शायद ठंडा पानी पीने से ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया। तो चलें जी, अब हम अपन चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। हेलो, आ जाएँ और मुझे टीवी का रिमोट उठा दें ज़रा। चलो जी, हम टीवी भी देखते हैं और चाय भी पीते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं आ गई थी सदर, इनके कपड़े दे रहे थे सिलने के लिए टेलर को। तो मैं साथ, क्योंकि मैं साथ जाती हूँ, डिज़ाइन वगैरह सब मुझे ही बताने होते हैं इनके, तो मैं साथ गई थी। तो बस हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं सदर में। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह, पर इतना पता है कि हम सदर गए थे इनके कपड़े देने, क्योंकि आगे शादियाँ आ रही हैं बहुत सारी, तो इस वजह से इनके सूट थे सिलाई के, तो बस हम वो दे रहेंगे और फिर उसके बाद हम अपने घर चले जाएँगे यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ हम आ गए थे घर और वापसी में इन्होंने ले लिया था जिंगर और रोल। अब हम खा रहे हैं यहाँ पे जिंगर और रोल। The next day. बस जी, रात की तो कोई वीडियो बनी नहीं थी, बस खाना वाना खा के सो गई थी मैं, क्योंकि बहुत थक गई थी घूमने से ना। तो और यहाँ जो है मेरी सास के जो है ना कान में तकलीफ़ थी, तो यहाँ उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर आई थी मैं। और भाई यहाँ पे उनका कान चेक कराना था, उसको डॉक्टर ने इनको लिख के दी थी 2 दिन पहले भी दवाई, पर इनसे शायद मरम वरम सही नहीं लगा और ये नहा ली थी, तो उसकी वजह से ना इनके कान में पानी चला गया था। डॉक्टर ने यही बताया कि आप नहाइए शायद, तो इस वजह से कान में पानी चला गया, इसलिए आपकी तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मैं इनको लेकर आई थी यहाँ डॉक्टर के यहाँ। बस यहाँ पे अब मैं सही से पूछ के इनसे सारी तफसील मैंने इसीलिए ले ली थी। दवाई भी इनसे सही से नहीं लगी और इन्होंने दवाई का पता भी नहीं करा था कि किस तरह खानी है। डॉक्टर यही बोल रहा था कि आप पूछ लेते मुझसे तो मैं बता देता आपको। तो बहरहाल खैर, अब वो यहाँ पे सारी तफसील से पूछ रही हैं और मैं भी सारी पूछ के फिर गई थी यहाँ से लेके उनको ना। तो उसने दवाई चेंज करके दी है क्योंकि इनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। डॉक्टर ने चेक करा तो वो कहने लगा आपके कान में तो पानी गया हुआ है। अम्मी कहने लगी हाँ मैं नहाई थी इस वजह से। तो भाई इस वजह से इनके कान में ना पानी चला गया था। डॉक्टर ने, वो जो दूसरा बैठा हुआ है उसने कान साफ़ करा और फिर जो है ना कॉटन में कुछ मरम वरम लेके वो कान के अंदर तक पूरा डाल दिया था। तो बस यहाँ पे जो है अब उनकी सारी बातचीत करके मैं और फिर आगे जाऊँगी। और जो आगे कंपाउंडर है, पता नहीं वो इन्हीं का ही डॉक्टर है, कौन है जिसको इन्होंने बिठाया हुआ है। तो बस वो जो है ना मम्मी के कान साफ़ करके और फिर रुई लेके अंदर तक पूरी, जैसे ये सादवी के डाल रहे हैं ना, इस तरीके से अम्मी के भी डाली थी। और फिर उसके बाद मैं घर पर आ गई थी और अम्मी को कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने इनसे सूप मंगा लिया था। मैंने कहा आप सूप ला दें, क्योंकि उनसे रोटी भी नहीं चबाई जा रही, कुछ भी नहीं चबाया जा रहा कान की तकलीफ़ की वजह से। तो इसलिए ये सूप ले आए थे और अम्मी ने तो सादा ही पिया था, ये वाला हम पी रहे थे थोड़े सॉसेस वगैरह डाल के। बहुत मज़े का था, सर्दियों में भी पहली बार ही सूप पिया है। तो बस जी, अब हम यहाँ पे सूप अपना पियेंगे, मज़े से एंजॉय करेंगे। ये ले आए थे, ये अम्मी की प्याली है और जो है वो हमारा है। अम्मी ने तो बस एक ही प्याली में लिया था। तो बस जी, अब हम अपना सूप पीते हैं। अच्छा जी, तो ये व्लॉग का तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। थोड़े थोड़े से क्लिप ही बने हैं मेरे 2 दिन के, क्योंकि आना जाना इतना लगा हुआ है मेरा। और फिर अम्मी को भी डॉक्टर के लेके गई थी कल, तो इस वजह से भी मेरा आधा दिन वहाँ पे भी निकल गया, फिर इनका काम भी था। तो हम यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं अम्मी, मैं और ये, और उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार। तो यहाँ मैं आ गई थी बाज़ार गुल प्लाजा, क्योंकि मुझे लेना था गिफ्ट। जहाँ शादी में मुझे जाना है, यानी मेरी फूफो की शादी में वो मेरी फूफो लगती है रिश्ते में, मेरे पापा की फूफी की बेटी है वो। तो वो इस वजह से हम वैसे मजाक उड़ाने के लिए उसको फूफो फूफो कहते हैं, है तो मुझसे भी छोटी वो बात। तो बहरहाल अब उसको गिफ्ट देना था शादी का, तो इस वजह से बस हम दोनों निकले हुए थे मियाँ बीवी ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करना। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, मुंह फटे हुए दुकान वालों के। तो जो चीज़ लेने जाओ अपनी मर्ज़ी से, हर कोई अपनी मर्ज़ी के रेट बता रहा है। भाई महंगाई हो गई है, माना महंगाई हो गई है, पर इतनी भी नहीं हुई कि आप अपनी मर्ज़ी के इतने इतने पैसे बता दो। इतने इतने पैसे बता रहे थे कि बस। और खैर मैं तो इनको मना करती हूँ गुल प्लाजा जाना। गुल प्लाजा से बेहतर है बंदा बोल्डर मार्केट चला जाए, वहाँ पे हर चीज़ अच्छी से अच्छी और सस्ती मुनासिब पैसों में मिल जाती है। यहाँ पे असल में लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, मार्केट के पैसे, एसी के पैसे, वो सब इंक्लूड करके जो है ना वो फिर हमें पैसे बताते हैं। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे मार्केट में ज़रा ढूंढ रहे थे शो पीस वगैरह कि क्या लूँ।
और मेरे मियाँ जी को जो है ना कोई हल्की चीज़ तो समझ में आती नहीं है उनको। वो कहते हैं नहीं, अच्छी चीज़ लो, भले अपने लिए लो या किसी को देने के लिए लो। तो बस यहाँ पे मैं कह रही थी इनसे कोई फ्रेम वगैरह देख लेते हैं, तोगरा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ या लैम्प कुछ। तो बस हम देख रहे थे, रेट मालूम कर रहे थे, तो माशाल्लाह से रेट तो इतने हाई, 7,000 8,000 इतने आराम से बता रहे थे ये कि कोई बात ही नहीं है। खैर हमने बहुत जद्दोजहद करी, बहुत जगह ढूंढा हमने, हर जगह बातचीत करी। ये चांद वाला जो सामने कोने में रखा हुआ है ना, ये भी बहुत खूबसूरत था, मुझे अच्छा लगा ये भी, पर ये बहुत महंगे बता रहे थे। इन लोग के सबके मुंह फटे हुए, बहुत ज़्यादा महंगे बता रहे थे। खैर बहरहाल भाई, आज के दौर में शादी ब्याह करना बहुत मुश्किल काम है। इतनी महंगाई हो गई है, लड़की का जहेज़ बनाना और सारी ख़रीदारी करना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे पापा जो है निमट गए चारों शादियों से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम चारों बहन भाई तो निमट चुके हैं। समझ में आया तो ले लेना, वरना अल्लाह मालिक। कितने बताएं इसके? 7,000। ऐसे भी तो देखो अपने। ये भाई तो पहले दिए, वो भी नहीं है। चेंज कलर क्यों नहीं हो रहा? चेंज। अच्छा जी, तो यहाँ हमारी कुछ समझ में नहीं आया और हम बस चले जा रहे हैं। हमने गुल प्लाजा में नीचे की मार्केट, ऊपर की मार्केट, सारी मार्केट हमने चेक करी, काफ़ी जगह हमने जद्दोजहद करी, पर बहुत मुश्किलों से हमें समझ में आई एक चीज़, तो फिर हमने वो ले ली। खैर बारह कारपेट भी बहुत खूबसूरत आए हुए थे, फैंसी काम यहाँ पे ज़्यादा है भाई, जिसकी जितनी रेंज वो उसी हिसाब से ले सकता है। यहाँ पे हर वैरायटी थी, कम की भी थी, ज़्यादा की थी, पर ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे जो है ना बहुत महंगी थी। ज़्यादातर यही दुकानदार थे जो बहुत महंगा बेच रहे थे, हर चीज़ महंगी बेच रहे थे यार। अब इतनी भी महंगाई नहीं हुई जितना इन लोगों ने लूट मचा रखी है। टी शर्ट पूछा वो इतना महंगा, फ्रूट सेट पूछा वो इतना महंगा, हर चीज़ महंगी। गिफ्ट आइटम में अगर आप देने चले जाओ ना किसी को, तो बस अल्लाह ही मालिक है, इतना महंगाई हुई है। खैर बहरहाल देने वाले को तो देना होता है, सही भी बात है। और भाई उसका नसीब, जिसके नसीब में जो लिखा है वो तो उसको मिलना ही है। आप कुछ भी कर लो, जितनी भी जद्दोजहद कर लो, जिसके नसीब में जो लिखा है हमारे हाथ से वही जाना है उसके लिए। बहरहाल खैर अल्लाह मालिक है इस मुल्क का तो, और जो है अल्लाह मालिक है सबका, जो जो जिन जिन की बेटियां भी बैठी हुई हैं जो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब पे रहम करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे। जिन जिन लड़कियों की शादियां भी होने वाली है, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियां करे, ताकि वो अपना जहेज़ बना सकें, अपनी सारी चीज़ें ख़रीद सकें। क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से हो गई है ना, इस दौर में शादियां करना इतना मुश्किल काम हो गया है कि बस। क्योंकि अगर आप कुछ भी लेने जाते हो ना तो आपका अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो इस दौर में शादियां करना बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। हमारा दौर में फिर भी महंगाई थी पर नॉर्मल थी, अब तो डबल तिबल रेट हो चुके हैं हर चीज़ के। तो भाई अल्लाह ही रहम करे। खैर हाँ, बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। यहाँ पे हफ्सा मेरे साथ बैठी हुई है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मेरी बैठ के वॉइस ओवर सुन भी रही हूँ और वीडियो को ये देख भी रही हैं। तो बस जी, यहाँ पे हम इसकी दुकान पे दोबारा आए थे, हमें कुछ देखना था, तो रेट वेट मालूम कर रहे थे हम इससे। अच्छा जी, तो बस हम यहाँ से मार्केट से फ्री हो गए थे गुल प्लाजा से। अब जाना था मुझे बौरी बाज़ार, वहाँ से भी मुझे कुछ सामान लेना था, अपना भी इनका भी। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे बौरी बाज़ार, और बौरी बाज़ार से सामान लेना था। मैंने बैग वैग भी लिया, अपना भी लिया और अम्मी के लिए भी लिया, नहीं सासू माँ के लिए, उनके लिए भी बैग लिया, अपने लिए भी बैग लिया। हैंड बैग था तो मेरे पास, पर मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो अब मैंने थोड़ा सा बड़ा हैंड बैग ले लिया। और यहाँ पे ये सॉक्स वगैरह देख रहे थे, क्योंकि सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ गई हैं। तो जी मेरे मियाँ जी को बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। हमारे घर में पंखा लाजमी चलाना होता है मुझे, और मेरे मियाँ जी फिर सॉक्स पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, अपना सब चीज़ें पहन के रहते हैं वो तो भाई। पर मुझे यहाँ पे ना गर्मी बहुत लगती है, तो यहाँ हम आ गए थे जोबली की मार्केट। यहाँ पे मिलती है बहुत मज़ेदार सी लस्सी, तो हमने यहाँ पे पी थी लस्सी। ये लेने का
यस अकेले, क्योंकि हम अकेले ही गए थे ना, तो हम अकेले पियेंगे ना भाई। लेकिन जब मैं आई थी मम्मा ने सारी वैरायटी बताई थी कि हमारे घर में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बस जी हम यहाँ पे लस्सी अपनी एंजॉय करते हैं। मैंने ली थी बिना मलाई के, और पापा मुझे तो क्योंकि जो है ना मलाई वाली अगर लस्सी पीती हूँ ना मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो मैंने इनसे बोला था बर्फ़ कम डलवाइएगा और मलाई नहीं पापा डलवाइएगा। ने लस्सी पी थी ना, इस वजह से पापा को जल्दी नींद आ गई। हाँ पहली दफा वो जल्दी से हाँ अभी उठ जाएंगे बेटा तुम्हारे पापा। खैर जागेंगे बहरहाल, हाँ खैर बहरहाल तो हम यहाँ पे चलते हैं लस्सी पी के। और लस्सी पीने के बाद मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे पार्लर में करवाना था अपना काम, फेशियल वगैरह, और पापा आईब्रो भी बनवानी थी। तो इस वजह से जो है ना बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। यहाँ पे मेरे ब्लीच लगी हुई थी अभी तो पहले, हाँ ब्लीच वगैरह और लगी हुई थी। पापा तो आके हमें गिफ्ट दिखा रहे थे जब मम्मा पार्लर में थी। हाँ तो ये मुझे वहाँ पे छोड़कर आ गए थे। फिर उसके बाद जी मेरा हो गया यहाँ पे काम, और फिर मेरी मम्मा फेशियल निकल गई। वगैरह हो गया और मैं फिर वहाँ से खुद ही आ गई थी। बस अब हम चलते हैं अपने घर पे। डिनर आ गया है और डिनर में आज है टिंडे गोश्त। हम खाएंगे आज टिंडे गोश्त। चिकन का मुर्गी सारी खुल गई वैसे। और ये रोटी, ये आ गई है रोटी और ये है मोटी। नहीं अच्छा भाई मोटी नहीं, सॉरी हफ्सा है ये हमारी। तो अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, खाइए। अच्छा जी तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपने ब्लॉग का एंड करने के लिए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो है 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला, इस वजह से माजरत उसके लिए, क्योंकि मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हुई हूँ शॉपिंग में, घर के कामों में, तैयारियों में, आना जाना लगा हुआ है। घर में भी हो, खैर घर के काम भी निपटाने होते, तो इस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी, जिस वजह से मेरा 2 दिन का व्लॉग नहीं आया आप लोगों को। तो आज मैंने 3 दिन का एक साथ व्लॉग डाल दिया है, 3 दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर दी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा आप। तो जी मेरे व्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और सब्सक्राइब का बटन किसे दबाना है? जिन्होंने अनसब्सक्राइब करा हुआ है अभी, सिर्फ उनको दबाना है। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करा हुआ वो दोबारा सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे, सिर्फ बेल आइकन प्रेस करेंगे और जो है लाइक करेंगे। लाल बटन होता है ना, बस उसे ग्रे कर दे। बस लिया आप लोगों ने, तो बस यही करना है उसे भी आप। बजा दे। हाँ और मेरे लिए दुआ करें, मेरा रिजल्ट आने वाला है 15 तारीख को। ओए होए हफ्सा का रिजल्ट आने वाला है भाई, तो हफ्सा के लिए आप लोग दुआ करिएगा। और यहाँ मैं दूसरे कमरे में, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है तो इस वजह से वहाँ पे अम्मी सो रही हैं और ये भी सो रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना लाइट आके भी वापस चली गई। हाँ लाइट को आज पता नहीं UPS भी क्या इतना हुआ। अच्छा चार्जिंग है। और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मेरी आदत है, शुरू से मेरी आदत है, मैं बाज़ार से आके लाजमी सोती हूँ, पर आज नहीं सो सकी। बाज़ार से आने के बाद हिम्मत ही नहीं हो, काम वगैरह करना था, खाना तैयार करना था, खाना पकाना था, इस वजह से जो है ना आके फिर टिंडे गोश्त पकाया, तो इस वजह से सो नहीं सकी। पर मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, मुझे नींद आ रही है, पर मैंने कहा नहीं भाई वीडियो 2 दिन से अपलोड नहीं हुई है, आज मुझे लाजमी वीडियो अपलोड करनी मम्मा है। ने खाने के टाइम पे मुझ पे मोबाइल दे दिया था चार्ज पे लगाने के लिए कि मुझे वीडियो अपलोड करनी। इसी वजह से मैं नहीं सोई। आप लोगों को मेरी आंखें लग रही होंगी नींद में, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो ठीक है जी, अब हम कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।